अस्सलाम वालेकुम। अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर बैन। ये मैंने पहली पार्ट में आपको बता दिया कि ये प्लेकेट कैसे बनना है। अब मैं इसके ऊपर बैन लगाऊंगी। तो मैं इस तरह से पहले अपनी नेक को पूरा यूं फोल्ड करूंगी। यूं फोल्ड करने के बाद अच्छे से सेट कर लेंगे। और अब हम अपने बैन की जो है वो मेजरमेंट लेंगे। 8 इंच हमारा है तो डबल करेंगे तो 16 इंच हो जाएगा। तो अभी मैंने एक बुकरम लिया है। ये मैंने तकरीबन लंबा लिया है 16 इंच और 5 इंच मैंने इसको चौड़ा लिया है। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। बिल्कुल इतना 2 सूतर जितना मैं निशान लगाऊंगी और एक सीधी लाइन खींच लूंगी। इसी तरह से ऊपर वाली साइड पर भी मैं साइड पे इस तरह की लाइन खींच लूंगी। अब मैं इसके अंदर अपना नेक वो बैंड ड्रॉ करूंगी। तो मैं 3 इंच जो है वो इसकी लेंथ लूंगी, निशान लगा लेंगे और कॉर्नर से मैं इस तरह से निशान लगा लूंगी तकरीबन 2.5 इंच का। अब मैं 2 इंच यहाँ पे मेजर करूंगी। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को इस निशान तक मिलाएंगे। जैसे हम राउंड नेक ड्रॉ करते हैं बिल्कुल इसी तरह से हम ये ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें मैंने बिल्कुल राउंड नेक की तरह इसको ड्रॉ कर लिया है। अब 1 इंच मैं यहाँ से मेजरमेंट लूंगी। जितना कि आपको चौड़ा अपना बैन बनाना है 1 इंच या 1.5 इंच, लेकिन ये 1 इंच जो है वो बैन बारीक वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं 1 इंच जो है वो साथ साथ मेजर करती जाऊंगी ताकि हमारा जो बैन है वो बिल्कुल 1 इंच ही बने, कम या ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो। आप इस तरह से हल्के हल्के फासले पर इस तरह से 1-1 इंच का निशान लगाते जाएं। ये हमारा सेम 1 इंच का बैन रेडी हो गया है। अब जो मैंने इसको निशान को थोड़ा डार्क कर लिया है ताकि आपको भी नज़र आ जाए और मुझे भी कटिंग करने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से ये मेरा बैन ड्रॉ हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। पहले हम अंदर से कटिंग करेंगे इसकी स्टार्ट। इसको बराबर रख के मैंने अंदर से कटिंग कर ली। अब बाहर की तरफ भी हम इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ जो खुला हुआ साइड है यहाँ पे हल्का सा मैं गोल में इसको ड्रॉ करूंगी, हल्का सा बिल्कुल, ताकि इसकी शेप जो है वो आगे से गुलाई में आ जाए। ये देखिए इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल हमारा जो बैन है कितना खूबसूरत और परफेक्ट कट चुका है। अब आप अपने किसी भी कपड़े पे इसको जोड़ने के लिए 2 कपड़े इस तरह से मैंने लिए हैं, ऊपर नीचे इसको बराबर रख के अच्छे से प्रेस कर लें। अब इस बैन को इसके ऊपर आप चिपका लें अच्छे से। ये मैंने अच्छे से चिपका लिया है इसको। अब आधा इंच मैं बाहर की तरफ इसकी कटिंग कर लूंगी। आपने ज़्यादा कपड़ा बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल हाफ इंच हमने छोड़ा है। और ऊपर वाले कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जैसे हम गले के कपड़े को फोल्ड करते हैं। ये मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसकी हम स्टिचिंग करते हैं। अंदर की सिलाई लगाएंगे पहले। तो जो हमने कपड़ा फोल्ड किया वहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब साथ साथ हम बुकरम के कपड़े के ऊपर सिलाई करते हुए बैन को कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे और यहाँ से भी हमने जो फोल्ड किया था उसके ऊपर से सिलाई कर दिया। अब अंदर का जो फैब्रिक है वो हम उसकी कटिंग कर लेंगे।
हाफ इंच के मार्जिन रखते हुए हमने अंदर के कपड़े की कटिंग कर लेनी है। सारी इसी तरह से मैंने कटिंग कर ली है। छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट ज़रूर लगाया करें छोटे छोटे से, ताकि अच्छे से कपड़ा जो है वो आपका टर्न हो जाए। तो अब इस बैन को हम टर्न कर लेंगे। कॉर्नर्स अच्छे से हम इसके कैंची की मदद से बाहर निकाल लेंगे और अच्छे से इसको अब मैं प्रेस कर लूँगी। इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। ये देखें, अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद दरमियान में इस तरह से कट लगा लेंगे हल्का सा। ये मैंने कट एक नीचे वाले कपड़े पर लगाया है, जो मैंने कपड़ा अंदर फोल्ड किया था उस पर नहीं लगाया। अब जो हमारा शर्ट को फोल्ड करने के बाद मैंने जो कट लगाया था उस कट के साथ इसको अटैच करेंगे। शर्ट नीचे की तरफ रखेंगे और ये जो बैन जहाँ पे कट कपड़े पर लगाया था उसको ऊपर की तरफ रखेंगे। अब इसकी चारों तरफ से हम सिलाई करेंगे। तो यूँ मैंने सेट कर लिया है। पहले मैं एक साइड से सिलाई करूँगी। दरमियान से हम स्टार्ट करते हुए एक तरफ का बैन अटैच करेंगे पहले अपनी शर्ट के साथ। बिल्कुल आराम आराम से आपने बिल्कुल नेक के जो किनारा है वहाँ तक अपने बैन को कंप्लीट करना है। एक तरफ की हमारी सिलाई हो गई है। अब दूसरी साइड से हम इसी तरह से सिलाई करेंगे। ये देखें, बिल्कुल हमने इसको बराबर रखना है। बराबर सेट कर लीजिए और सिलाई कर लेंगे। ये वाली साइड भी आपने उसी तरह से आराम से ध्यान से इसकी सिलाई लगानी है, ताकि एक ही बार में दोनों कपड़े जो हैं अटैच हो जाए आपके। बिल्कुल आराम आराम से आप सिलाई लगाते जाइए। ये सिलाई लगानी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन आप आराम आराम से इसको सिलाई कर लीजिए। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और जो फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ एक्स्ट्रा धागों को काटते हुए मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी और यूँ बुकरम को ऊपर, अपने बैन को ऊपर की तरफ रखूँगी यूँ। ये देखें, अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। कोई भी आपका फैब्रिक धागा है या फैब्रिक है उसको आप अंदर की तरफ कर दीजिए। इससे ज़्यादा ये नीट आपका बैन बन जाएगा। तब ऊपर वाले बैन को हम कपड़े को ऊपर वाले कपड़े को फोल्ड करते हुए बैन की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम अपने पूरे बैन की सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल आराम आराम से कपड़े को साथ साथ आप फोल्ड करते जाइए। ये देखें, हमने इस तरह से अपने पूरे बैन की सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। आई होप आज की ये वीडियो के बाद आपको बैन लगाना बहुत ही आसान लगेगा। सारा फैब्रिक हमने अंदर की तरफ कर दिया है फोल्ड और ये हमारा बैन जो है वो अटैच हो चुका है। अब मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। ये हमारे नेक की कंप्लीट लुक है जो मैंने वी प्लेकेट के साथ बैन को अटैच किया है। आई होप ये आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये नेक का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।